Okay, students. So today we are going to do activities related to chapter 11, adaptations in animals. Okay. So by this time, I really hope that you have revised this chapter at least once, because in the previous class we have discussed. I think most of the topics were discussed. Okay. तो आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके आंसर्स देने में, right? So we have not touched the topic vertebrates and invertebrates. So today's activities are related to that. तो साथ में कुछ और भी आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ पजल्स हैं. मैंने एक साइड पे कॉलम्स दिए हैं नंबर 1 2 3 4 5 एंड दूसरी साइड पे है ABCDE. ठीक है. तो आपने ये सारी जो पजल्स हैं जो बॉक्स में आपको हिंट्स दिए हैं उनको रीड करना है और आपने अप्रोप्रिएटली बताना है कि कौन सा लेटर के एनिमल के साथ ये जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज इट्स अ बर्ड, इट्स गॉट 2 legs, it can't fly, it lives in the farm. इट इज अ बर्ड ऐसा है जो फ्लाई नहीं कर सकता, इसके 2 legs और ये फॉर्म्स में मिलता है. तो आपने बताना है कि ये जो पिक्चर्स है इसमें से कौन सा है. ठीक है. और योर मैसेजेस शुड डायरेक्टली कम टू मी. Nobody will send the messages in everyone's chat. Sia, I just have told Vedika Munjal, no messages in the everyone chat. Yes. बच्चे, you can do one thing. You can write the answers of all the 5 things all together. No need to send individual answers. Okay. Once I got the good amount of answers, after that I will discuss each and everything here. Okay. I hope you understand. And do mention the number, not only the letters. Pushpinder, mention the numbers as well. Read the hints carefully. Excuse me, मैम. Yes, Arshdeep. मैम जो सी नंबर पे एनिमल दिया हुआ है वो कौन सा है? यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है. आपको आइडेंटिफाई करना है. देखो वो पिक्चर बहुत अच्छे से बनी हुई है और आपको उसके लेग्स भी दिख रही हैं. आप उससे भी पता कर सकते हो ये कौन सा एनिमल है. These things are really interesting and easy, but you need to think yourself. आपको आपकी जो इंटेलिजेंस है यहाँ पे यूज करनी है. ओके. थोड़ा ध्यान से सोचो और आंसर करो. Yes, I'm getting the answers, but सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है and still some students are writing only one answer. I need all the 5 answers all together in a single message, बच्चे. Yes, only then I'll get to know that which student is answering and which student is not answering. Okay. Okay, so now let's discuss. First is it's a bird. It's got 2 legs. It can't fly. It lives in farm. इसका आंसर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगी. आप हैंड रेज करो. जो बच्चे हैंड्स रेज करेंगे मैं उनसे पूछूंगी. गिरीशा. Yes, ma'am. Yes, what is the answer? Hen. हैन. वेरी गुड. आपको कैसे पता चला कि ये इसका आंसर हैन है? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. मैम बिकॉज मैम hen के पास 2 legs होते हैं और मैम वो फार्म में ही रहते हैं. फार्म में ही रहते हैं और कुछ नहीं. एनीथिंग एल्स? और बाकी मैम और भी 2 पॉइंट्स हैं. फ्लाई नहीं करते और मैम ये बर्ड है.
बर्ड है बट फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 2 legs तो बाकी बर्ड्स की भी होती हैं और ये फार्म में रहती हैं। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज इट्स अ रेप्टाइल, इट्स गॉट no legs, it can't fly, it lives in jungle. Naman Kalia. मैम बी, मैम स्नेक। Very good. And how you came to this answer that its answer is a snake? How you मैम came to know? मैम वो रेप्टाइल है मैम, क्योंकि उसकी बॉडी मैम लैंड पे टच करती है मैम, उसकी लेग्स नहीं होती और मैम वो उड़ भी नहीं सकता मैम, वो जंगल में रहता है। Yes. रेप्टाइल है, रेप्टाइल तो और भी बहुत सारे हैं, टॉर्टस भी रेप्टाइल है, एलिगेटर भी रेप्टाइल है, बट उनकी लेग्स होती हैं, स्नेक की लेग्स नहीं होती, ठीक है। तो यही बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट्स अ मैमल, इट्स गॉट 4 legs, इट कैन रन एंड जंप। इसका आंसर देगी वंशिका वाधवा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, a dog. डॉग, एंड हाउ यू केम टू नो? मैम वो एक मैमल है मैम, उसकी 4 legs है और मैम वो रन भी कर सकता है एंड जंप भी। Yes, but how do you know that it is a mammal? What are the features of dog that makes it a mammal? Ma'am, I know. I'm asking Vanshika. Vanshika will answer. Ma'am, Okay, Saksham was speaking. Yes, ma'am. Saksham, was that you? Yes. How you people know that dog is a mammal? Saksham, are you we there? are able to see his ears, its ears. Yes. He gives birth to young ones. Okay. He feeds with the young ones by its own milk. Yes, ठीक है। And also it has hair on its body, ठीक है। एनिमल्स के लिए हम ही वर्ड नहीं यूज करते, हम इट यूज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस पढ़े हैं ना आपने? फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज इट। ओके, dog is a mammal because it has external ear, we can see its ear, okay, and it gives birth to its young one because it does not lay eggs, and it feeds its young ones by its own milk, and it also have hair on its body, ठीक है। तो ये सारी मैम एक और है, फीचर्स हैं, ये मैमल की ही तो है। यस एक और है यस। मैम, it breathes with lungs. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लंग से ब्रीथ करते हैं, बर्ड्स भी लंग से ब्रीथ करते हैं, रेप्टाइल्स भी लंग से ही ब्रीथ करते हैं। तो मैम मोस्टली सारे मैम लंग से ब्रीथ करते हैं। नहीं, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फीचर। ओके, तो ये वाली फीचर्स हैं इनकी। मैम जब मैम वेल में देखते हैं मैम तब। ओके, सो नेक्स्ट इज इट्स एन इंसेक्ट, इट्स गॉट 6 legs, इट्स गॉट 2 एंटीना। ये आंसर देंगे, अभी सक्षम गुप्ता बोल रहे थे। सक्षम yes. गुप्ता, ओके सक्षम गुप्ता हो गया। फिर सीरत। सीरत, नो आई एम आस्किंग सीरत। मैम may I? आई एम आस्किंग सीरत। मैम may I? Good morning, ma'am. यस, गुड मॉर्निंग। Yes. यस, टेल द आंसर ऑफ 4। Ma'am, C. हाँ, सी में क्या है? व्हाट इज दैट एनिमल? Ma'am, ant. एंट है। यस, एंड Ma'am, हाउ ant. केम टू नो दैट इट्स आंसर इज एंट? मैम क्योंकि उसकी 6 legs हैं और Yes. मैम वो एक इंसेक्ट है और उसके एंटीनास हैं। ठीक है। सारे इंसेक्ट्स की 6 legs होती हैं? इज इट अ फीचर ऑफ एन नो इंसेक्ट? मैम। नहीं होती। सारों की होती हैं। It is a feature of insect
इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं। जो एंट के हेड के ऊपर 2 एंटीनाज होते हैं, डू यू नो इट्स फंक्शन? एंट बहुत ग्राउंड के साथ रहती है ना, छोटी सी होती है इसके, बट सेंस ऑर्गन्स बहुत शार्प होते हैं। तो ये एंटीनाज हैं, ये इसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये इसका टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन है। मैम ये भी मैमल है। नो, इंसेक्ट्स ले एग, ऑल द इंसेक्ट्स ले एग। मैम Okay, fifth is it's a fish. It's got fin. It can can I tell in see. It is a really simple answer. Parneet Kaur. मैम I'm asking Parneet Kaur. Man fish. गुड मॉर्निंग मैम। And which option is this? Parneet? मैम डी। D option. D option में क्या है? Fish है। Actually इन्होंने एक फिश बनाई हुई है। फिश के आगे बहुत टाइप होती है ना, शेल फिश होती है, कैट फिश होती है, स्वर्ड फिश होती है, जेली फिश होती है। फिश के आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, बट कलेक्टिवली उनको फिश कहते हैं, ठीक है। तो फिश के फिन्स होते हैं। परनीत, कैन यू टेल मी द फंक्शन ऑफ फिन्स? मैम इट हेल्प्स देम टू स्विम। Yes, fins help a fish to swim, to maintain balance in the water and even to turn करने में भी help करते हैं। Okay, so this was all about this activity. Let's move ahead. Okay, so the question is complete the sentence. आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में दो दो ऑप्शंस दिए हैं। यू नीड टू टिक द करेक्ट वन। मैं जिसका आंसर क्वेश्चन बोल रही हूँ आप वो लिखना, ठीक है। Vertebrates are animals that, options are have got bones, have not got bones. Vertebrates कौन से एनिमल होते हैं इन दो में से? Write your answers in the chat box. Yes, Bhuvi, platypus is a mammal, but duck-billed platypus is the mammal that मैमल है पॉइजनस होता है। प्लेटिपस उधर होता है। Shivansh, mute yourself. So I have got number of answers. Have got bones. Yes. This is the basic difference between vertebrates and invertebrates. That vertebrates are those animals that have proper skeleton. हमने आपको skeleton word आपने नहीं use किया है। Proper skeleton में भी आपको पता होगा। Skeleton क्या होता है, किसी स्टूडेंट को पता है? मैम नो आई नो। Yes, मैम हमारी बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर, मैम हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। yes, yes. हमारे body का जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्केलेटन, ठीक है। वर्टेब्रेट्स की बॉडी में बैकबोन होती है, प्रॉपर स्केलेटन होता है। सो नेक्स्ट इज invertebrates are animals that, options are have got bones, haven't got bones. haven't got। ऐसे अनम्यूट नहीं करना सक्षम, it doesn't look nice. Yes, have not got bones. तो this is the basic difference. अगर आपको इसका डिफरेंस आता है या आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, किसी भी फॉर्म में आता है, तो आपने ये डिफरेंस बताना है। आपको पता है इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट हैवंट गॉट बोन्स, ओके, एंड वर्टेब्रेट्स गॉट बोन्स। Okay, next move ahead. Many invertebrates have got a dash to protect their body. Answers जो options हैं those are shell or scales. What do you think? Invertebrates के body पे क्या होता है जो उनको बचाता है, उनकी body को protect करता है? Yes. Yes, so correct answer is shell. Number of students have written the correct answer. Answer is shell.
बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्रैब, क्योंकि क्रैब्स आप सबने देखे हैं, आप सबको इसके बारे में पता है, तो मैं आपको क्रैब बता रही हूँ। क्रैब एक इनवर्टेब्रेट एनिमल है, ठीक है। उसकी बैकबोन नहीं होती, बट उसकी बॉडी पे शेल जरूर होती है, ओके। और भी बहुत छोटे छोटे सी एनिमल है, एक मैंने अभी डिस्कस किया था, शेल फिश होती है, उसकी बॉडी पे शेल होती है, इसीलिए उसको शेल फिश बोलते हैं, ठीक है। मैम टर्टल, मैम टोटवाइज एंड मैम स्नेक। वो बच्चे वो वर्टेब्रेट्स हैं, वो इनवर्टेब्रेट्स नहीं है। उनकी बॉडी पे शेल इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये अडेप्टेशन ली है। और भी एक मसल्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे सी एनिमल होते हैं, उनकी भी शेल होती है, राइट। So next is there are dash types of vertebrates. Dash types of vertebrates. So I'm getting a number of answers. Ains, change your setting. Bhavini, change the setting of chat box. Yes, good. तो मैं एक स्टूडेंट को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, वो बताएगा ये 5 टाइप्स कौन सी हैं। पुष्पिंदर, पुष्पिंदर ने हैंड डाउन कर लिया, ओके। भुवी, भुवी, what are those 5 types? Bhuvi, unmute yourself. I think she. Yes, what are those 5 types of vertebrates? Okay, Dakshi. Dakshi, are you there? Ma'am, I know. Yes, Japneet. Ma'am, fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Yes, fish. Fish के बाद आपने क्या बोला है? Amphibians, Amphibians, reptiles. reptiles, birds and mammals. ये 5 ग्रुप हैं एनिमल्स के जो कि वर्टेब्रेट्स हैं, बाकी सब इनवर्टेब्रेट्स हैं। ओके, लेट्स, तो आंसर्स आपके स्क्रीन पे ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज से, ये आपको ऑप्शन, आपके पास एक स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, आपको बताना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हु फीड्स ऑन मिल्क फ्रॉम देयर मदर? बर्ड्स, मैमल्स और फिश। ये उनकी एक फीचर भी है और आपको ये बतानी है ये कौन सी फीचर है। आई एम गेटिंग द आंसर्स। बच्चे म्यूट योरसेल्फ। यस, पुष्पिंदर म्यूट योरसेल्फ। Yes, mammals. Suhana and Parveen are writing birds. I don't know why they are writing birds because birds के तो मेमोरी ग्लैंड्स होते ही नहीं, वो अपने यंग वन को फीड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैमल्स के फीचर में भी आपने पढ़ा है कि जो मैमल्स हैं अपने एक फीचर है, वो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं। सेकंड, वो अपने यंग वन को अपने ही मिल्क से फीड भी करते हैं इन अर्ली स्टेजेस। एक्सक्यूज मी मैम। यस एन्स। मैम डैम्प स्किन का मतलब क्या होता है? डैम्प होता है मॉइस्चर, जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, ठीक है। ओके, सो सेकंड इज हु हैज फेदर्स? बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। हु हैज फेदर्स? यस, बर्ड्स के होते हैं। मैमल्स की बॉडी पे क्या होता है? हेयर होते हैं। रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी स्केली होती है, हार्ड होती है, ना उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ना ही उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं। फेदर्स किनकी बॉडी पे होते हैं? बर्ड्स की बॉडी पे होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज हु ब्रीथ्स थ्रू गिल? ओके, हु हैज स्केल्स? ये रह गया। हु हैज स्केल्स? रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। स्पेलिंग्स आप कभी कभी रॉन्ग लिख देते हो, वो देख के थोड़ा लिखा करो। यस, फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं। फिश की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उनका एक फंक्शन होता है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है।
जिस स्टूडेंट को पता है वो अपना हैंड रेज करेगा. धैर्य, डू यू नो? धैर्य, Ma'am, please repeat the question. what is the function of scales which are on the body of fish? Ma'am, I don't know. Arshdeep, Ma'am, I know. yes. मैम आई नो. Arshdeep, मैम जो जैसे उन्होंने हर टाइम वाटर में रहना होता है, तो अगर हम थोड़ी देर भी ज्यादा वाटर में रहते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी जैसे सॉफ्ट सी होने लग जाती है. सॉफ्ट होने लगती है. तो अगर वो हर टाइम पानी में रहेंगे तो उनकी स्किन निकल जाएगी, इसलिए उनके स्केल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं. यस, उनकी बॉडी को वो पानी से होने वाले डैमेज से बचाते हैं. ओके ओके एंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, सो नेक्स्ट इज यू हैव गॉट डैम्प स्किन. डैम्प होता है मॉइस्चर्ड, जिसमें बहुत मॉइस्चर होता है. किनके पास होती है डैम्प स्किन? बर्ड्स के पास और एम्फीबियंस के पास. So I have started getting the answers. Yes. Okay, so mostly students are writing amphibians and their answer is correct. Ains, do you know what is the reason? Function क्या होता है amphibians की damp skin का? मैम, आई डोंट नो. नहीं पता है. Parmeet, do you know? Ma'am, I know. Simran, yes Simran. मैम वो पानी में भी रहते हैं मैम और लैंड पर भी मैम. सो मैम दे हैव मैम स्किन सो Damp skin. अब जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो डैम स्किन है उनको लैंड पे ब्रीथ करने में हेल्प करती है, बिकॉज दे हैव नॉट गॉट लंग्स टू ब्रीथ ऑन द लैंड. ठीक है, इस इनकी स्किन पे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एयर एक्सचेंज होती है. ओके ओके, तो नेक्स्ट इज कंप्लीट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्टेब्रेट. 5 टाइप्स आपने की है, अभी हमने डिस्कस किया. आपने 1 2 3 4 5 लिखना है क्योंकि ये मिसिंग इसमें है कुछ लेटर्स. मेक श्योर यू पीपल आर राइटिंग करेक्ट आंसर्स. अब 1 to 5 एक साथ आंसर लिखोगे. One to 5 answers collectively. B part. I'm talking about B part, not the D part. यस, परमीत का आंसर आ गया. परमीत है या परनीत है? परमीत है शायद. ओके, वेरी गुड. स्पेलिंग्स, ऑल स्पेलिंग्स आर करेक्ट. यस, भावनी की भी स्पेलिंग्स करेक्ट है. धैर्य के भी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं. जैस्मिन ने 3 लिखे हैं. पुष्पिंदर, यस पुनीत म्यूट yourself. पुनीत म्यूट yourself. Let's move to next activity. Ma'am, please. Puneet, are you listening? या फिर आप क्लास ऑन करके कहीं चले गए? मोनिका मैम, म्यूट कर दो. पुनीत, मैं चपेड़ मारू बहुत तेरी पोटी आई है पुनीत. मैडम तेरा नाम बोल दिया.
मैडम नाम पहला देखती है कोई Puneet, mute yourself. Hello. Ma'am. जी कॉल करते हैं करते हैं ਉਹਨੇ म्यूट कर ले अपने आप ਨੂੰ section जो लोटा बच्चे please mute your okay the next activity is click on these animals if they are invertebrates यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपको दिख रहे हैं नेम्स लिखे हुए हैं आपने वो एनिमल्स बताने हैं जो इनवर्टेब्रेट्स हैं आइडेंटिफाई करना है वो वाले एनिमल्स को एनिमल्स यहाँ पे कौन से हैं पैरेट स्क्वल स्नेल हैन एंट स्पाइडर कौन से एनिमल्स हैं इसमें जो कि इनवर्टेब्रेट हैं ओके तो 3 आंसर्स लिख रहे हैं सब 3 एनिमल्स के नेम लिख रहे हैं सब बच्चे ट्राई जरूर करेंगे आंसर yes so let me show you the answers are snail ant and spider तो मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट थे कुछ बच्चों ने 2 आंसर्स लिखे हैं बट आपको सारे आइडेंटिफाई करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में राइट so this was all about today's class now if you have any doubt you can ask